बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हिंग को पावर्ड बाय वेक्टर स्टिंग्स, रिचमेन पान मसाला, सेरा, किया सिरोस। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और पूछ रहा है भारत देश के विपक्ष से, पूछ रहा है भारत अखिलेश यादव से, पूछ रहा है भारत राहुल गांधी से कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आप दोनों मिलके ये दावा करते हैं कि आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बेहतर सरकार चला सकते हैं। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि इस देश में अगर पिछड़ों की राजनीति कोई करता है तो वो अखिलेश यादव हैं, वो असली समाजवादी हैं, वो असली लोहियावादी हैं। कांग्रेस इस मामले में साफ है। कांग्रेस कहती है कि हम तो भैया मुसलमानों की पार्टी है। और इस बात से अखिलेश यादव को अंदर ही अंदर दिल में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अखिलेश यादव के स्वर्गीय पिताजी नेताजी ने यह मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन जोड़ के, जी हां, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन को जोड़ के समाजवादी पार्टी बनाई थी। अब उसमें से राहुल गांधी मुस्लिम अपनी तरफ खींच रहे हैं। यह हमने केरल के चुनाव में देखा। वो उत्तर प्रदेश में होगा या नहीं, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन आई एम से द रियल इशू, असली मुद्दा यह है कि पीडीए, अखिलेश यादव 24 के चुनाव से पहले पीडीए लाए, पीडीए में जब जून 2023 में 24, जी हां, पी से आया पिछड़ा, डी से आया दलित और ए से आया अल्पसंख्यक। लेकिन जितनी जल्दबाजी शर्मा तुम्हें है, उतनी ही जल्दबाजी अखिलेश यादव को है। स्टेबिलिटी नहीं है। जैसे ही हवा का रुख जरा सा बदला, ग्राफिक लाओ, अब लाओ, जैसे ही हवा का रुख जरा सा बदला, ध्यान से सुनिएगा, एंड आई मीन पॉलिटिकल हवा, जैसे समीकरण बदला, पी था पिछड़ा, डी से था दलित और ए से था अल्पसंख्यक। वो जून 2023 में था, ये अक्टूबर 2023 में हो गया पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से आधी आबादी। फिर दिसंबर 2023 आते आते फिर हवा बदली। इस बार पी से पिछड़ा, डी से दलित और ए से अगड़े अल्पसंख्यक गए, आधी आबादी गई, ए से आ गए अगड़े। आइए जून 2024, टाइमलाइन मेंटेन कीजिएगा। जून 2023 पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अक्टूबर 2023 पिछड़ा दलित आधा आबादी, दिसंबर 2023 पिछड़ा दलित अगड़ा, जून 2024 पिछड़ा दलित आदिवासी। आई रिपीट, पिछड़ा दलित और आदिवासी। अब आइए अगस्त 2026, पीडी ए कहां गया? सब पंडित हो गया साहब। इनको पंडित दो नेता इन्होंने चुने हैं, दो नेता, एक यूपी की विधानसभा में जो नेता विपक्ष है माता प्रसाद पांडे, और दूसरे हैं पवन पांडे। सो द पांडेज हैव अ लॉटरी इन समाजवादी पार्टी। दोनों पांडे नेता चुने हैं इन्होंने क्योंकि इनको लगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी ऐसा एक इमेज बना दिया है कि एंटी ब्राह्मण पार्टी हो गई है। जो एक समय पे ओनली ब्राह्मण पार्टी या अगड़ों की पार्टी होती थी बीजेपी, उसके खिलाफ, अजय आलोक की पार्टी के खिलाफ ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी कि हम हैं ब्राह्मणों की पार्टी, समाजवादी पार्टी है माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे की पार्टी। कहां जा रहा है आप? इन दोनों नेताओं को समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं इनको स्पेशल चॉपर दिया जाएगा, हेलीकॉप्टर, गड़गड़, वो वाला हेलीकॉप्टर जो सिर्फ
समाजवादी पार्टी में ओनली द यादव फैमिली को मिलता था, ओनली द यादव क्लैन गॉट इट। नाउ दीज टू पीपल, अब इन दोनों को मिलेगा, माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे। एक तरफ आप ये करते हैं, नाउ गेट पप्पू यादव विजुअल्स, एक तरफ अखिलेश यादव विजुअल्स और एक तरफ पप्पू यादव विजुअल्स। आप देश की जनता को क्या समझते हैं राहुल गांधी जी? अखिलेश यादव, आपको क्या लगता है कि आप एक माता प्रसाद पांडे, एक पवन पांडे को आप टिकट दे देंगे और इस देश का जो सनातनी है, जो ब्राह्मण है, इस देश का जो भी हिंदू है, सनातनी है, ब्राह्मण है या नहीं है, ठाकुर है, भूमियार है, जो है, खत्री है, जो मर्जी है, वो पप्पू यादव को नहीं देखेगा। गरिमा जी, अगर पप्पू यादव के आप ये दोनों विजुअल्स, एक तरफ राधे राधे वाले और एक तरफ ये वाले चला दे, क्या कर रहे थे पप्पू यादव सपोर्टेड बाय समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी के एक नहीं, 1 दर्जन सांसद वहां मौजूद थे जब पप्पू यादव सनातन का अपमान कर रहे थे। तब याद नहीं आया आपको? तब याद नहीं आया आपको? आज अखिलेश यादव को कान्यकुब्ज ब्राह्मण और सरयू पारी ब्राह्मण बताने में पूरा मजा आ रहा है उनके नेताओं को। स्पेशल पत्रकार वार्ताएं हो रही हैं अजय आलोक कि कैसे कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के खिलाफ बीजेपी ने यह किया, सरयू पारी, मतलब अमेजिंग हो रहा है, अमेजिंग। ये सनातन की बात कर रहे हैं। ये पप्पू यादव आज राधे राधे का पटका पहन के, आज आप राधे राधे पहन रहे हैं। तब क्या हुआ था पप्पू यादव जी, जब आप सनातन का अपमान कर रहे थे? क्या हुआ था उस दिन आपको? आपका असली चेहरा वो है जो आपने संसद में किया, वो उल्टा पड़ा आप पे। कांग्रेस ने आपसे हाथ खींच लिया, समाजवादी पार्टी ने आपसे हाथ खींच लिया, और इसीलिए पप्पू यादव जी आज आपको यह पहनना पड़ा। अच्छी बात है। हम तो वो हैं जो ये मानते हैं कि सुबह का भूला शाम को घर लौटाए, तो उसे भूला नहीं कहते। आप अपनी गलती मान लीजिए, माफी मांग लीजिए। सनातन का अपमान करा है आपने, माफी मांग लीजिए कि आपने भगवा का अपमान किया है। क्योंकि एक माता प्रसाद पांडे या एक पवन पांडे को टिकट देने से अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी, सनातनी पार्टी नहीं हो जाएगी। आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, विपक्ष पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो पप्पू यादव की बात हो या किसी, आपको पता है कांवड़ यात्रा चल रही है, थोड़ा डिस्कनेक्टेड है। कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में एक व्यक्ति है बहुत विशेष, उस व्यक्ति से आतंकवादी बुलवा दिया गया। उस व्यक्ति को मैंने स्पेशल इनविटेशन दिया अजय आलोक कि आओ जरा स्टूडियो में समझाओ मुझे साजिद रशीदी कि बाबा का जल उठाने वाले ये कैसे आतंकवादी हैं। भगवा पहनने वाले लोग इनको आतंकवादी लगते हैं और ये कहते हैं कि हम सनातनी पार्टी है। ये वो लोग हैं जो संसद में भगवा का अपमान करते हैं। ये वो लोग हैं जो कांवड़ियों को, जी हां, कांवड़ियों को आतंकवादी कहते हैं। मैं नहीं कहता कि 99 ने 100%, ऐसा नहीं। हां, कुछ अगर कोई कुछ गलत करता है, कोई अगर भगवा पहन के कुछ गलत करता है तो उसको पिन पॉइंट कीजिए, उसको चिन्हित कीजिए। अगर आपको लगता है कि कांवड़ के नाम पे अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको चिन्हित कीजिए। लेकिन आप ये बोलेंगे कि कांवड़िया आतंकवादी है, तो आई हैव अ प्रॉब्लम साजिद रशीदी, ऐश्वर्या कपूर हैज अ प्रॉब्लम एंड आई विल कंटिन्यू टू हैव दैट प्रॉब्लम। क्योंकि दिक्कत ये आपकी सिर्फ अकेले की नहीं है साजिद रशीदी, ये दिक्कत अजय आलोक, राहुल गांधी की भी है और ये दिक्कत अखिलेश यादव की भी है। ये असल में समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे को पिछड़े की राजनीति करनी है, दलित की करनी है, अल्पसंख्यक की करनी है, आदि आबादी की करनी है, अगड़े की करनी है, आदिवासी की करनी है कि पंडित की करनी है। दे आर कंफ्यूज्ड। उसी तरह से जैसे ये जंतर मंतर वाले मामले पे कंफ्यूज थे। भैया ये बड़े बड़े घर से आने वाले बड़े बड़े लोग हैं, भैया ये बड़े लोग हैं। इनको लगा ये अमेरिका रिटर्न दिप के दाढ़ी रख के आया है, मास्क पहन के आया है। ये ऐसे ही लगता है जैसे 3-3, 4-4 साल से बच्चे पढ़ाई करते हुए ध्यान नहीं देते। क्या पता ये नीट का ही बच्चा हो, इनको क्या पता था ये अमेरिका से बिजनेस क्लास लेके आ रहा है। इनको तो बाद में समझ आया कि भैया उल्टा पड़ गया, ये तो अरविंद केजरीवाल का आदमी था। ये रियलिटी है, मैं आपको बता रहा हूं, ये रियलिटी है। ये कंफ्यूज हो गए। जो अपने पार्टी का जो मोटो है PDA, वो हर 3 महीने, हर 4 महीने में बदल रहा है। अगला
राहुल गांधी को पता ही नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ है कि खिलाफ है। वो पार्टी जो आज कह रही है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो कल तक कह रही थी कि हम अल्पसंख्यकों की पार्टी हैं, हम पिछड़े की पार्टी हैं। वो पार्टी जो आज कह रही है कि आज हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो कह रही थी कल तक कि हम आधी आबादी की पार्टी हैं। वो पार्टी जो आज कह रही है कि हम ब्राह्मणों की पार्टी हैं, वो 4 महीने पहले तक कह रही थी कि हम आदिवासी की पार्टी है। हो क्या रहा है भैया? What is happening? Get some clarity for God's sake. Get some clarity. देखिए सिस्टम क्लियर है, इनसे कांवड़ यात्रा बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि सनातनी हरिद्वार से ये नहीं, अब इसकी तुलना अगर कोई सड़क पे नमाज से करेगा तो यहां रुकता नहीं है, कोई चलते रहते हैं, मूवमेंट है, मूवमेंट चलते हैं। हरिद्वार से आते हैं, हरिद्वार से चलते हैं, जल लेके अलग अलग जगह जाते हैं, एक जगह रुकते नहीं है। चलने के लिए, सड़क चलने के लिए है, पैदल चलो, गाड़ी से चलो, साइकिल से चलो, जिस स्टेट में, जिस देश में जिस हिसाब से अरेंजमेंट किया है उस हिसाब से चलो। तो इसकी तुलना मत करिएगा किसी और चीज से। लेकिन कमिंग बैक टू माय मेन टॉपिक कि आखिरकार ये चाहते क्या है। इनकी प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है, इनकी प्रॉब्लम अमित शाह है, कि इनकी प्रॉब्लम योगी आदित्यनाथ है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, यू हैव टू कम आउट क्लीन। आपको साफ साफ आके बताना पड़ेगा कि आपको सनातन से प्रॉब्लम है तो आप ब्राह्मणों की पार्टी कैसे है, आप ब्राह्मणों की पार्टी है तो आप फिर मुसलमानों की पार्टी कैसे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? आप कंफ्यूज हैं अखिलेश यादव। मुझे पता है प्रशांत किशोर अब खुद विधायक बन गए हैं, वो पर्दे के पीछे से आपको गाइड नहीं कर सकते। अखिलेश यादव मैं जानता हूं, प्रशांत किशोर अब अपना ऑपोजिशन, अजय आलोक, ये रियलिटी है, आपको पता है। कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने पर्दे के पीछे से मदद न की हो, लेकिन अब वो खुद विधानसभा में पहुंच गया। एंड ट्रस्ट मी यू अजय आलोक, मौका तो दे दिया है आपने उनको, लेकिन वो लगता नहीं है कि अगला विधानसभा से संतुष्ट होगा। मौका दिया है आपने, एंड यू ऑल्सो नो हिम पर्सनली। तो इसीलिए कौन कहां खड़ा है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश की जनता देख सकती है। बीजेपी में कम से कम बाबा का क्लैरिटी है भैया, नरेंद्र मोदी की क्लैरिटी है, अमित शाह की क्लैरिटी है। एफसीआरए नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा, जिससे मिलना है मिल लो, और इसे कहते हैं क्लैरिटी। एफसीआरए की बात करती है कांग्रेस पार्टी। भैया मार्को रूबियो ने बोल दिया, अमेरिका ने बोल दिया कि हम अपना पैसा खुद लगाएंगे, किसी एनजीओ को नहीं देंगे। ये होती है क्लैरिटी। यू मेक द अदर गवर्नमेंट्स फॉलो योर पॉलिसी। आप दूसरे देशों की सरकारों को मजबूर कर देते हो अपनी राह पे चलने के लिए। वो होता है खेल, वो होता है विजन। यहां ये अपनी पार्टी का पीडीए डिसाइड नहीं कर पा रहे, पिछड़े से लेके पंडित तक आ गए। ये देश को आगे लेके जाएंगे, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। और बिना किसी विलंब के मैं सीधा जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता हैं अजय आलोक मेरे साथ हैं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की राखी बिरला जी जुड़ रही हैं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा हैं, मेरे साथ आलोक पाठक जी हैं, मेरे साथ स्टूडियो में एक महान व्यक्ति हैं, इनका नाम है मौलाना साजिद रशीदी मेरे साथ है, मेरे साथ आनंद दादा कंटिन्यू कर रहे हैं। साजिद जी आ जाइए। आपको कांवड़िया आतंकवादी लगते हैं, आपसे जरा अलग बैठ के बात करेंगे। क्या हो गया? क्या आपको भगवा पहने हुए लोग आपको आतंकवादी लगते हैं? आपसे अलग से बात होगी जरा। अजय आलोक जी, अजय आलोक, राखी बिरला, अजय वर्मा, मैं पूछना चाहता हूं आलोक पाठक जी, ये प्रॉब्लम क्या है आप जरा बताएंगे, उसके बाद मैं फिर अजय आलोक जी के पास जा रहा हूं। आलोक पाठक जी, आप लोग कंफ्यूज्ड हैं, समाजवादी पार्टी आलोक पाठक जी पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है। वो ये तय नहीं कर पा रहे कि वो पिछड़ों की पार्टी है या वो पंडितों की पार्टी है। आप समझ रहे हैं अंसार रजा जी? वो समझ ही नहीं पा रहे अंसार साहब। आप बीजेपी से लड़ेंगे कैसे? आप लड़ेंगे कैसे बीजेपी से अंसार साहब? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। पता है मुझे अखिलेश यादव थोड़ा शेकन है प्रशांत किशोर की जीत के बाद। अंसार रजा जी से बात कर रहा हूं, अंसार साहब को ले आइए, मल्टी ऑनर। अंसार साहब बताने का कष्ट करेंगे, हर 4 महीने में पीडीए की डेफिनेशन बदलती है और आप सवाल उठाते हैं नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ पे। अंसार साहब, सबसे पहले रशीदी जी को आप चू नहीं बोल पाते, वो कांवड़ियों को आतंकवादी बोलते हैं, और आप सबसे पहले ऐश्वर्या कपूर करते हैं। दादा कभी तो बोलिए अंसार साहब। नहीं सुनिए, इस देश की जनता देख रही है।
अरे बोल रहा हूँ भाई, देखिए सबसे पहले मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव से ज्यादा तो कंफ्यूज आज आप लग रहे हैं। कैसे, प्लीज बताइए। कभी आप पीडीए पे चले जाते हैं, कभी काबड़ पे चले जाते हैं, कभी अमेरिका चले जाते हैं। सेम है ना भैया। अरे एक टॉपिक पे रहिए, आप बार बार ये आप पीडीए की जिक्र कर रहे हैं। 40-40 मिनट दूसरे एक टॉपिक पे पॉडकास्ट करने की, आप टेंशन मत लीजिए। दो पंडित भाइयों का आपने नाम लिया। मैंने नहीं लिया भैया, अखिलेश यादव ने लिया। माता प्रसाद पांडे और पवन पांडे। अच्छा सुनिए, तो दोनों नेता हैं समाजवादी हम तो ये कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे हों या पवन पांडे हों, हम तो अखिलेश जी, आलोक जी से भी कहते हैं और अखिलेश यादव जी से भी कहते हैं कि बेहतर तरीका ये है कि आप दोनों लोग मिलकर के किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। और ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। अंसार रजा कह रहे हैं, अखिलेश यादव को भी चाहिए। प्लीज लिसन। और अजय आलोक जी प्लीज जी, अंसार रजा कह रहा हूं। अगर अखिलेश यादव एक चेहरा होता, इफ अखिलेश यादव को भी चाहिए और अजय आलोक को भी चाहिए कि ये दोनों लोग मिलकर के किसी ब्राह्मण को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे। नंबर प्रॉब्लम है। आपने कहा मुसलमान पर वो खेल रहे हैं, मुसलमान पे कांग्रेस नहीं खेल रहे हैं, बताइए मुझे। अरे यशोरिया भाई, क्या मुसलमान किसी के बाप का, मुसलमान किसी के बाप का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है? क्या अखिलेश की कुर्सी उठाता रहेगा, कांग्रेस की कुर्सी उठाता रहेगा या किसी की कुर्सी उठाता रहेगा? क्या मुसलमान के अंदर ताकत नहीं है कि वो अपनी दम पे खड़ा हो सके? वो क्यों किसी की गुलामी करेगा? क्या है अखिलेश यादव और क्या है राहुल गांधी? क्या मुसलमान बेवकूफ है क्या देश का? क्या किसी के भी पीछे चल देगा? हमें उन्हें अकल नहीं है, हम कोई गुलाम है किसी के? ये जो आता है मुसलमान इसके साथ जाना चाहता है, मुसलमान उसके साथ जाना चाहता है। अरे मुसलमान से पूछो वो किसके साथ जाना चाहता है, उससे तो कोई नहीं पूछता। इसीलिए बेहतर तरीका यह है, इस मुल्क में अमन अगर लाना है, उत्तर प्रदेश में अमन लाना है, तो अजय आलोक अभी कहे। अभी अमन नहीं है, चैनल आपके अमन की डेफिनेशन कुछ और लग रही है मुझे मुख्यमंत्री का। अजय आलोक जी, इनके अमन की डेफिनेशन। राखी बिरला जी, आ रहा हूं आपके पास। आपके पास भी एक ही सांसद बचा है, बाकी तो संसद में आम आदमी पार्टी भी पर्सोना नॉन ग्राटा ही है, संजय सिंह ही है। आ रहा हूं भाई, आपका भी है लोक स्टैंड है। लेकिन अजय आलोक जी देखिए, ये संसद में सनातन का अपमान करते हैं। पप्पू यादव को भगवा पहना के कहते हाँ देखो चोरी कर ली, भगवा पहनने वाले ने चोरी कर ली। और यहाँ पे अंसार रजा से कहलवाते अंसार साहब से कि ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाओ, ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाओ। अखिलेश यादव एक बार बोल दे और फिर मैं पूछ लूंगा कि अंसार साहब आप किस तरफ खड़े? अंसार साहब आप किस तरफ खड़े? अजय आलोक तय हो गई है, हिम्मत अजय आलोक में। एक बात तय हो गई कि बाबा का नाम पार करके डॉक्टर बनाए हैं आदित्यनाथ जी है जो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मैं बता रहा हूं कि बाबा का नाम सुनते ही, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका नाम सुनते ही आताताइयों के होश ढीले हो जाते हैं। अब यहाँ आताताई दो तरीके के होते हैं। एक तो जो इधर उधर मत जाइए, लफुए होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो आतंकी होते हैं, वो भी आताताई होते हैं। दूसरे इंटेलेक्चुअल आताताई होते हैं जो कि अपनी जबान से, अपनी भाषा से पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, लेकिन आताताई। तो वैसे आताताइयों के भी होश उड़ जाते हैं बाबा के नाम से। तो इसीलिए, और दूसरी बात कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी ही नहीं है भाई साहब। तो कहाँ ब्राह्मण उमड़ आ गए? कुछ वैकेंसी नहीं है। ब्राह्मण ऑलरेडी हैं डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। हम लोग टेक केयर करके चल रहे हैं। आप जो इतनी अपनी कीमती सलाह मुझे दे रहे हैं, तो अपनी इतनी कीमती सलाह को अपने पास रखिए। उत्तर प्रदेश में कोई वैकेंसी नहीं है। जहां तक रहे अखिलेश यादव जी, ये पीडीए में जानते हैं क्या है? पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी। पीडीए में सिर्फ परिवार है और कुछ नहीं है, सिर्फ परिवार ही परिवार है। मैं, मेरे बाद मेरा भाई, फिर मेरी बेटी, और कुछ नहीं आएगा। एक यादव फैमिली में पूरा पीडीए है। तो इसीलिए पीडीए की डेफिनेशन बदलते रहती है। कोई पंडित आता है, कोई पिछड़ा आता है। इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को सत्ता से दूर हुए 9.5-10 साल हो गए हैं। छटपट जल बिन मछली की तरह हो रहा है। तो कभी ब्राह्मण को घुसाओ, कभी अल्पसंख्यक को घुसाओ, कभी किसी को घुसाओ। लेकिन जिस ढंग से अंसार जी ने कहा है, मौलाना अंसार रजा ने कहा है, ये तो मुझे थोड़ा कांग्रेस की बू नजर आ रही है इसमें। अगर ऐसा रहा रजा साहब, तब तो सपा से गठबंधन नहीं होगा, तब तो खाता भी नहीं खुलेगा।
थोड़ा संभल के बोलिए। ओके, सुन रहे हैं रशीदी जी, कैन आई बी ऑन एयर? रशीदी जी शर्मा, ब्राह्मण रशीदी जी नहीं करता अखिलेश। ओके अजय आलोक जी। नहीं, लेकिन कांवड़ियों कांवड़ विजुअल्स आपको ये आतंकवादी लगते हैं? अरे रुक जाओ यार। नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप रजा से बात कर लूं कुछ, आप वहां चले गए। क्योंकि आपने बोला आपका टॉपिक जिस पे है उसी पे रहो। मेरा टॉपिक सब है भैया, मेरा टॉपिक ये देश है, पूछता है भारत। आप देश में कांवड़ियों को आतंकवादी बोलोगे और मैं पूछूंगा आपसे तो आप बोलोगे कि मेरे को जरा अंसार साहब से बात करनी है। मैंने कांवड़ियों को नहीं बोला, जो आतंकवादी है उसको आतंकवादी बोला, कांवड़ियों को नहीं बोला। सुनिए अब सुनिए, नहीं ये मजाक है। ठीक है, इनके लिए तो हम रिपोर्टर ही बहुत हैं। हाँ लाइए जरा इन दोनों को। अंसार साहब एंड रशीदी जी। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आज अखिलेश यादव के इतने मुखालिफ क्यों हो गए भाई आप? अखिलेश यादव की पार्टी और उसके प्रवक्ता तो साफ साफ कह रहे हैं सब जगह बैठ के कि 2027 के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। आप उनको हटाना चाहते हो क्या? कभी आप समाजवादी के साथ नजर आते हो, कभी आप कांग्रेस के साथ नजर आते हो। आप अपना रुख तो साफ कर लो, कहाँ हो? दूसरी बात, वो उस मुख्यमंत्री को आप बनाना चाहते हो जिसको उसके फादर ने क्या कहा था अखिलेश यादव को? मुलायम सिंह जी ने ये कहा था कि जो बाप का नहीं वो बेटे का कैसे हो जाएगा, और ये भी कहा था माइनॉरिटी मुखालिफ है। कम से कम मुसलमान का नाम तो लीजिए आप पंडितों में जा रहे हैं। क्या पंडितों ने क्या दे दिया भाई आपको? कांग्रेस में सारे पंडित थे पिछले 65 साल, आप दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हो। आपकी औकात इतनी है कि दलित से बदतर जिंदगी जी रहे हो। आप आ रहा हूं सर, फिर पंडितों को ला रहे हो। अजय आलोक जी ऑल्सो ये क्यों नहीं कहते कि मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए? आनंद दादा आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। क्यों नहीं कहते आपके यूपी में मुसलमान मुख्यमंत्री होना चाहिए? आप क्यों डरते हैं इस बात से? या किसी से आपने ले लिया कुछ पैसा कांग्रेस से, समाजवादी से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है भाई, हिंदुस्तान है। आ रहा कुछ भी हो सकता है। अजय दादा क्विक काउंटर, फिर मैं अंसार साहब के पास बोल रहे हैं। अजय आलोक जी क्विक काउंटर, फिर मैं अंसार साहब के पास जा रहा हूं। अंसार साहब आ रहा हूं, क्विक काउंटर जी। मैं इनकी बातों से मैं भाई साहब की बातों से बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, मुसलमान तो हमें वोट देता नहीं है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन उत्तर प्रदेश की आबादी का 18% है। बिल्कुल, क्यों नहीं मुसलमान को मुख्यमंत्री के लिए घोषित करते हैं अखिलेश यादव? तो सिर्फ 6-7% है भाई। बात सही है, खाली दरी चादर ढोने के लिए मुसलमान थोड़ी ना है। घोषित करें कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़िए साहब, उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाते हैं, घर में नहीं घुसने देते हैं मुसलमानों को। क्या ये कोई जानता नहीं है? पूरा लखनऊ जानता है। कोई मुसलमान घुस सकता है क्या अखिलेश यादव के यहाँ? कोई नहीं घुस सकता है। इनके लालू यादव का वही हाल है। बना दो। लालू जी के भी घर में कोई मुसलमान की एंट्री नहीं थी। छठ पूजा में सब मुसलमान दूर रहते थे। इनको खाली मुसलमानों का वोट चाहिए तो ठीक है, आप लोग है ही दरी चंदर ढोने लायक, ढोइए अखिलेश यादव का। ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए क्या? अंसार जी, कहां से ये दिमाग आया? अंसार साहब ने फोन किया, अंसार रजा ब्राह्मण के लिए बोलो। अंसार रजा रशीदी जी यही टीवी पे बैठे हुए हैं जो मुसलमान का नाम भी नहीं लेना चाहते, फिर पंडित को लाना चाहते हैं। ये तो खुद मुसलमान। अंसार साहब बोलिए। सुनिए, अजय जी आ रहा हूं, राकेश जी आ रहा हूं। सुनिए, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि मैं कौन बिका हुआ है कौन नहीं बिका हुआ, इस दुनिया जानती है। नहीं, मुसलमान कौन क्यों नहीं हो सकता मुख्यमंत्री भाई? कौन किसकी बैटिंग करता है ये दुनिया जानती है। मैं किसी का नाम भी लेना पसंद नहीं करता। अंसार भाई, मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? अरे सुनिए, आप बना लीजिए। अरे हाँ भाई, आप पंडितों के पीछे रहोगे भाई? कब तक पंडितों के गुणगान करते रहोगे? कब तक उनकी दरियां ढोते रहोगे? कब तक अपने देश के पीछे रहोगे? अच्छा, उन्हें बोलने दो। देश के रहने वाले, जिस देश के मुसलमान हैं, आवाज तेज कीजिए। हम जो है ना, हम कहीं से स्क्रिप्ट लिख करके नहीं बोलते। हमें कहीं से फरमान जारी नहीं होता कि हमें क्या बोलना है। पंडित हमारे पास फरमान जारी नहीं आता। अरे हम अपने दिल से बोलते हैं। देशी होते तो मुसलमान की बात करते। हम स्क्रिप्ट लिखवा करके नहीं लाते हैं। क्या प्रॉब्लम है? पूरा हिंदुस्तान जानता है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कौन स्क्रिप्ट लिखवा करके बोलता है, कौन नहीं बोलता है। बहरहाल, आप हमारे लिए बहस लायक नहीं है कि हम आपसे बहस करें। हम आपका एहतराम करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमसे बहस करने लगे। हम आपको इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे बहस करें। हम साजिद रशीदी साहब, आप बड़े आदमी हैं, हम आपको इस लायक नहीं समझते कि हम आपसे बहस करें। आप बड़े आदमी हैं, आप अपनी बड़े आदमी अपने पास रखिए। अरे भैया, उसी ने दी जिसने आपको ये दी थी कि दिल्ली में बीजेपी को जिताओ। नहीं कहना है। ये दर्शकों, ये देखिए, साजिद रशीदी पूछ रहे हैं अंसार साहब से, किसने दी स्क्रिप्ट? आनंद दादा, अब मेरे को याद आ जाते हैं आपके वो एडिटर जिनसे आप बात करते हैं। ये तो उसी ने स्क्रिप्ट दी है ना, जिसने रशीदी जी को दिल्ली में बीजेपी को जिताने की स्क्रिप्ट दी थी।
वही है, अगर ये स्क्रिप्ट देने वाले वही लोग हैं भैया, चाहे आप हो। को जिताया दिल्ली में, अगर किसको ये जिता कहे दिया तो आपने? मैं मुसलमान जो नजरें झुकाकर जी रहा था वो नजरें उठाकर चलने लगा मेरा वोट देने से। बीजेपी। यस, क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा लगता है ना मुझे आप जब ये बोलते हैं, अच्छा लगता है। स्क्रिप्ट तो आनंद दादा आ रहा हूं, आनंद दादा सिर्फ 2 मिनट दीजिए। फैज साहब कुछ बोल रहे हैं। आनंद दादा आ रहा हूं, समझता इनको कि राखी जी को लाइए, अजय वर्मा जी को लाइए, अजय जी को लाइए, नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। कांग्रेस आजकल, कांग्रेस को लग रहा है कि बिल्कुल जेन जी उनके साथ है। मैं बता रहा हूं, अजय दादा पहले मेरे थोड़ा बहुत ध्यान में, उन्हें दादा बोलता हूं, सबको बड़ा बोलता, आजकल 20-22 मिनट तक नहीं आओ तो नाराज हो जाते हैं। 1 मिनट बोलो हम जा रहे हैं। क्यों? इनको सडनली लगने लगा है कांग्रेस को कि ये जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ है, हम आ रहे हैं, दोबारा आ रहे हैं। एक गलतफहमी छोड़ दो अजय दादा, एक गलतफहमी छोड़ दो, थोड़ा जैसे थे वैसे ही रहो, सौम्य रहो, सिंपल है। अच्छा, क्या टेंशन है? अभी नहीं आ रही है सरकार, चिल, रिलैक्स, बैक, मल्टी प्लीज, थैंक यू। इशरहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन विजुअल्स मेरी जगह। लिसानी कौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। भैया मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ऐश्वर्य भाई, कांग्रेस को साथ जैन जी का बिल्कुल भी नहीं है। जैन अजय जी को बताइए, जी का है। अब जी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्योंकि कोई गालीबाज, पत्थरबाज, रीलबाज, पुलिस को मारना, प्रेमानंद जी महाराज को गाली देना, भगवान रामचंद्र जी का अपमान करना, यहाँ तो कांवड़ियों को भी आतंकवादी बोलने वाले बैठे हैं। ये जैन जी नहीं हो सकते, ये जैन जी है। तो जी और जी का अंतर समझ जाइए। मारने वाले कवड़िए अब दूसरी बात ये समझिए, नहीं आप उनको बोलने दीजिए, फिर मैं मौलाना साजिद रशीदी साहब अब खामखा कूदे जा रहे हैं। अभी मैं कुछ उनकी बात से सहमत होने वाला था, नहीं, आप बोलिए, आप कर रहे हैं। चलो पहली तो मैं इनकी इस बात से सहमत हूं कि भाई मुसलमानों का तुष्टीकरण करने के लिए इस कदर वो चले गए कि मुल्ला मुलायम कहलाने लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण करने इस कदर चले गए कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने लगे। मुसलमानों का तुष्टीकरण करने इस कदर चलने लग गए कि जौहर यूनिवर्सिटी बना दिया वैध रूप से। तो मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने में आपको क्या दिक्कत है? तो इस बात पे तो मैं सहमत हूं कि मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए साहब। पर यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी कभी चुनाव जीतेगी नहीं। अब मौलाना साजिद रशीदी साहब से मेरा जिस बात पर विरोध है, मौलाना साहब हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, सलाम करके गुजारिश करता हूं, मुसलमानों के जो मुद्दे हैं उस पर बोला कीजिए। मुसलमानों में जो प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेकर, धार्मिक इख्तलाफात हैं, फिरकों को लेकर, उसको जोड़ने का काम कीजिए। हिंदू धर्म पे, सनातन धर्म में कौन गांजा पी रहा है, कौन चरस पी रहा है, कौन अफीम पी रहा है, कावड़िए क्या कर रहे हैं, ये सब बातें करने से पलट के वो मुसलमानों को गाली देंगे, पलट के कुरान शरीफ की बेअदबी करेंगे, पलट के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपशब्द कहेंगे, तो उसका कारण आप होंगे। और कुरान शरीफ फिर कह रहा हूं, स्पष्ट रूप से ये कह चुका है कि ऐ मुसलमान, कुरान शरीफ 6:108 एक्सेप्ट कर लिया आपने। देखिए मैं ये कह रहा हूं, कह चुकी है कि किसी भी दूसरे धर्म के देवी क्या बोलते रहते हैं, सबके आराध्य सर्वोपरि होते हैं, किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, इस्लाम को बुरा कहेंगे। तो इस करने की जरूरत भी नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है, रशीदी जी करने की जरूरत भी नहीं है। मुसलमानों को गाली यदि पड़ती है तो आप जैसे मौलानाओं के कारण पड़ती है। मैंने कभी आज तक किसी के आराध्य पे टिप्पणी नहीं की, करनी भी नहीं चाहिए। उत्सव पे बोलिए ना दुर्गोत्सव पे बोलिए। आपको पता है कावड़ का क्या नियम होता है? नहीं पता। और कहते हैं क्या शिव जी इससे खुश होंगे? अबे बताए शिव जी किससे खुश होंगे? ये मानते हैं क्या शिव जी को? अरे शिव जी इससे थोड़ी खुश होते हैं, उससे थोड़ी खुश होते, तो शिव जी किससे खुश होते हैं? ओम नमः शिवाय बोलने से बोलिए इनको। इन्होंने बताया था ना शिव जी कैसे खुश होते हैं। अभी इनका ईमान चला जाएगा, ओम नमः शिवाय बोल देंगे। आप है ना इस काम के लिए। हाँ तो मैं पढ़ दे रहा हूँ। ओके, अजय वर्मा, राखी बिरला, आलोक, देखिए मैं ये कह रहा हूँ, देखी तवा परात वहीं गुजारती सारी रात। अरे तो भैया आप लोग भी क्या करें? क्या तवा परात बारात देखी तवा परात वहीं गुजारती सारी रात। कहाँ से लाते हो ये? क्यों नहीं पढ़ूंगा ना आप इस काम के लिए? क्यों नहीं पढ़ूंगा? मुबारक आपको। क्यों नहीं पढ़ूंगा? कहाँ देखी तवा परात क्यों कह रहे हो सारी रात? बदतमीज आदमी। प्लीज रिलैक्स। अच्छा प्लीज रिलैक्स। किससे खुश होते हैं? जहाँ रोटी की आराधना करो। वो कितने देश जानता है, देश जानता है। प्लीज रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। शिव जी किससे? देश देख रहा, भारत देख रहा। मैं कह रहा हूँ आनंद दादा, राखी बिरला, अजय आलोक, कभी समाजवादी, अजय वर्मा, आलोक पाठक। अजय वर्मा जी आप देखिए शब्दों का चयन ध्यान से करें। थैंक यू वेरी मच। विजुअल्स प्लीज। अजय वर्मा, राखी बिरला जी। अच्छा प्लीज, थैंक यू। देखिए महिला भी हैं डिबेट में, शब्दावली पे ध्यान रखिए आप लोग। थैंक यू वेरी मच। अजय वर्मा, राखी बिरला, आलोक पाठक, अंसार रजा, आनंद दादा, कहना है बोले। अजय वर्मा जी, आप लोग संसद में भगवा का अपमान करते हैं, है ना?
आप लोग इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मिलके, है ना, पप्पू यादव, आपको पता है संसद में क्या करते हैं, और यूपी में आके बोलते हैं कि ब्राह्मण, यूपी में आके बोलते हैं शुरू हुए थे पिछड़ा से पहुंच गए पंडित तक। अजय जी आप कंफ्यूज हैं, आप मान लीजिए, आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, ना आपको पता है, ना राहुल गांधी को पता है, और ना आपके साथियों को पता है। एंड ये रियलिटी है अजय आलोक जी, मान लीजिए, और उसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल हो गई है। पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। अभी थोड़ी देर पहले डायलॉग देश की सरकार, देखिए आपके लिए ऐसा ही, आपके लिए ऐसा ही एक डायलॉग है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। बोलिए। सवाल देश की सरकार से होना चाहिए, और अभी देश के सरकार के ज्ञानवाद डिग्रीधारी प्रवक्ता देश के ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और मैं देना चाहता हूं देश के ब्राह्मणों से कि सुन लीजिए कान खोलकर। अभी कभी कहते हैं घूसखोर पंडित, कभी कहते हैं ब्राह्मणों को वो इन्होंने अपमानित करा कि ब्राह्मणों की उत्तर प्रदेश में वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं है। कान खोलकर सुन लो देश के ब्राह्मणों, कान खोलकर, कि सरकार के नुमाइंदे और सरकार की सोच और मोदी जी की सोच और अमित शाह की सोच, ये देश के ब्राह्मणों को किस तरह अपमानित और जलील कर रहे हैं। मैं निंदा करता हूं इनकी कि कोई वैकेंसी नहीं है देश के ब्राह्मणों। अब क्या कर रहे थे संसद में अजय वर्मा, उस पर नहीं बोलेंगे आप? कोई वैकेंसी। पप्पू यादव क्या कर रहे थे भगवा पहन के संसद में? पप्पू यादव पर छोड़ दीजिए, वो तो क्यों छोड़ दूं? पप्पू यादव छोड़ दो, क्यों? आपका दोस्त है। नहीं, पप्पू यादव क्यों छोड़ दूं? नहीं, क्यों छोड़ दूं पप्पू यादव? नहीं, क्यों छोड़ दूं पप्पू यादव? 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 आपका दोस्त है इसलिए। देखिए फोटो में मैं अनिल मिश्रा का फोटो दिखा रहा हूं, मोदी जी के साथ। राहुल जी थे, समाजवादी पार्टी पूरी थी, सब थे। छोड़ दे कैसे? क्या बोलिए? मोदी जी राखी जी आ रहा हूं। भगवा पहनकर राम मंदिर में खड़े हुए हैं, राम मंदिर में चढ़ावा चोर राम मंदिर में खड़े हुए हैं मोदी जी के साथ, उनके खिलाफ मुकदमा नहीं होगा। अरे एक आदमी सिंबॉलिक चोरी को जस्टिफाई कर रहा है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। अरे सिंबॉलिक चोरी भगवा पहन के करनी है आनंद दादा? सरकारी तानाशाही जो है इसका बदलाव आएगा, पता चल जाएगा, जवाब मिल जाएगा। आज इन्होंने देखिए, जो जब जनता चाहेगी वो होगा, उससे पहले जो जब जनता चाहेगी वो होगा आनंद दादा। अजय जी वो होगा, बिहार में हुआ ना? अरे भैया हुआ कि नहीं हुआ बिहार में, मध्य प्रदेश में दोनों बाई इलेक्शन में हुआ ना? कौन और किसने बनाया? मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध पार्टी। ये महाराष्ट्र का पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री कौन है, किसने बनाया? आनंद दादा, आनंद दादा, अजय जी तो आज आपने बड़ी, अजय जी के लिए आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही, उनकी नेता के लिए भी बड़ी अच्छी बातें कही, लेकिन अजय जी को ये भी तो बता दीजिए कि उनके नेता 4 साल में सीनियर सिटीजन होने जा रहे हैं भाई। 4 ही साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखिए आप लोग। पता नहीं अजय आलोक जी उनको युवराज, युवा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं भाई, 4 साल में सीनियर सिटीजन होने वाले हैं वो। तो दूसरी बात यह है कि जैन जी से आपको नाराज मत होइए प्रभु, नाराज मत। मैंने तो तथ्य रखा है, इस पे नाराजगी की क्या बात है बताइए आप? अनिल मिश्रा तमाम लोगों के उदाहरण दे, और मैं सिर्फ ये बता दूं कि 4 साल बचे हैं, 4 साल में सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। रुक जाओ, सुनो। और अजय जी प्लीज, ऐश्वर्य जी बोलिए। ऐश्वर्य जी, ये सिर्फ भगवा के अपमान का मुद्दा नहीं है। उस दिन पप्पू यादव ने जो किया है, प्रभु श्री राम की जो तस्वीर थी वो भी जमीन पर गिरी और वहां सबके पांव पड़े। इसको भी विजुअल को ध्यान से देखे जाने की आवश्यकता है। ये सिर्फ सनातन का अपमान नहीं है, प्रभु श्री राम का भी अपमान है, और चुनाव के समय जनता इस बात को याद रखेगी। दूसरी बात मैं एक चीज और कह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी इन दिनों जेन जी किए हुए ना, मतलब मुझे लगता है कि जेन जी के साथ साक्षात संवाद करने की आवश्यकता। आप जेन जी को समझ ही नहीं पाए। 20 मिनट एलकेएम के सामने बैठने से जेन जी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो जाता अजय जी, ये बात ध्यान से समझने की भी जरूरत है, और इसी पर आगे काम करने की भी आवश्यकता है कि जेन जी 30 मिनट में एक टी शर्ट ऊपर उठा के फोटो हो गया, इंटरनेशनल मीडिया में छप गया, इसका मतलब जेन जी के आप प्रतिनिधि नहीं हो गए। अभी आपको बहुत लंबा रास्ता तय करना है। देखिए अजय जी, तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कांग्रेस पार्टी के लिए, और साजिद रशीदी साहब आज बड़े मतलब कांवड़ियों के लिए अंड बंड बोल रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब
आपत्तिजनक बात है। और खैर इनको तो इसी में मजा ही आता है, ये तो आई बॉल कैच करने के लिए इस तरह के बयान आप देते गलत रहते बोले हैं, हैं, जिसको गंभीरता से लेने की आप जरूरत गलत नहीं हैं, है। आप गलत हैं, आप गलत हैं और गलत रहेंगे। लेकिन आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक, बात समझिए। पूरा बयान चलवा दीजिए भैया पूरा साजिद चलाऊं, रशीदी साहब को देख पूरा के ही एक चलाता बात हूं। याद आई आप गलत हैं। मैंने गलत नहीं, लेकिन देखिए राखी बिरला जी, मैं आ रहा हूं। गलत बोला ही नहीं। बिरला जी एक सेकंड भाई, एक सेकंड रिलैक्स। मैं नहीं सुनूंगा, रिलैक्स रखिए। अरे एक सेकंड फैज साहब लोग बोले नहीं। अरे भैया नहीं, आपको नहीं दिख रहा है? भैया पूछ रहे हैं ना शिव जी, इस काम से खुश होते हैं, आपको दिख रहा है? इस काम से नाराज होते नहीं हैं? है तो नहीं है तो क्या राइट है इनको बोलने का? पीडीए का जो ट्रांसलेट है वो सही नहीं कर रहे हैं आप लोग। क्या राइट है इनको? क्या है इस पीडीए का मतलब, पीडीए का मतलब है पुराना दंगा अलायंस। पुराना दंगा अलायंस, ये नया आइटम आया। 55,000 फंसा दिए कांग्रेस ने, ये नया मार्केट में 2013 का दंगा किया समाजवादी ने। ये है किस तरह? पुराना दंगा अलायंस है। इनके लिए मैंने बोला था पुराना थाली का बैगन। देखिए साजिद रशीदी जी, थाली के बैगन का एग्जैक्ट 1 मिनट में मैं इधर जाता हूं, इधर आ जाते हैं। 1 मिनट में मैं इधर जाता हूं, इधर आ जाता हूं। मैं अरे आप कपूर क्या अरे क्या करे ऐश्वर्या कपूर? 1 मिनट में भगवा ये, 1 मिनट में भगवा वो। अरे मैं तो जो हूं क्या तुम राखी बिरला जी, आपको समझ आ रहा है? पूरा विपक्ष, मतलब विपक्ष तो विपक्ष, आनंद दादा आ रहा हूं। अब तो उनके सपोर्टरों को भी नहीं पता राखी जी हो क्या रहा है। आम आदमी पार्टी, मुझे पता है बांकीपुर जीतने के बाद प्रशांत किशोर के अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है तो वो अरविंद केजरीवाल है। सबसे ज्यादा उनको लग रहा है ले आ गया ये। नहीं यूं नहीं मैम, हां दैट्स द रियलिटी, क्योंकि वो आपकी जगह लेगा। आपको पता है वो एक विधानसभा की सीट से सेटिस्फाई होगा नहीं, और जब वो उठेगा तो आपका वोट शेयर खाएगा, क्योंकि आपने ये दावा किया था कि आप बीजेपी से अच्छी हो, कांग्रेस से अच्छी हो, सपा से अच्छी हो, इससे अच्छी हो, उससे अच्छी हो। रियलिटी पता लग गई। अब आप कहां खड़े हो? आप साजिद रशीदी के साथ हो, खिलाफ हो? अगर मैं आपसे पूछूं, आप अखिलेश यादव के साथ हो, खिलाफ हो? सनातन का अपमान करते हैं अखिलेश यादव, राहुल गांधी संसद में। व्हाट इज द स्टैंड ऑफ अरविंद केजरीवाल? साजिद रशीदी कांवड़ियों को आतंकवादी कहते हैं। व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट? आप किसी पे कुछ नहीं बोल सकती, आप क्लियरली नहीं बोलती कुछ भी, आप क्लियरली कुछ नहीं बोलती। राखी बिरला फेर राखी बिरला उस पर बात नहीं करोगे? राखी जी बोलिए। अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं। राखी जी बोलिए। ऐश्वर्या जी सवाल क्या है? कोई व्यक्ति व्यक्तिगत टिप्पणी करे और उस पे हमारा क्या स्टैंड है? मुझे लगता है सवाल नहीं। पप्पू यादव ने व्यक्तिगत स्टैंड लिया। राखी जी, पप्पू यादव ने व्यक्तिगत स्टैंड लिया। पप्पू यादव का संसद के अंदर ड्रामा करना, भगवा पहन के राखी जी, भगवा पहन के भगवा का अपमान करना, हमारे आराध्य की तस्वीर जमीन पे रखना, वो एक पर्सनल स्टैंड है। समाजवादी पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी खुद वहां आके चंदा दे रहे हैं और वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि भगवा पहना हुआ चोर है। आप कह रही है ये पर्सनल है। कब तक बचेंगे आप? ये बांकीपुर और दतिया की जीत को आप ऐसा बना रहे हैं कि इस देश का युवा आपके साथ आ गया। रियलिटी नहीं है वो। रियलिटी इज नॉट दैट। रियलिटी इज कि इस देश की जनता देख रही है कि आप कितने कंफ्यूज हैं आप सारे। टाइम इज योर्स। राखी जी बोलिए मैम। मैं जवाब दूं अगर आपका प्लीज बोलिए मैम, तो प्लीज बोलिए। हाँ ऐश्वर्या जी, बात ये नहीं है, बात ये है कि अहंकारियों का अहंकार तोड़ने का काम देश के युवाओं ने किया है, देश की जेनजी ने किया है, और उससे इनको इतना जो है आघात पहुंचा है कि ये तानाशाह का विकराल रूप ले चुके हैं। पहली बात, देश का जेनजी किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, देश का युवा किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। दतिया और बांकीपुर तो जो है छोटी सी झांकी है। 2029 अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होते हुए आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो है सनातन धर्म की बात आती है। जिन्होंने राम का नाम लेकर, प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर सत्ता को हथियाने का काम किया, हिंदुओं से वोट लेने का काम किया, चंदा लेने का काम किया, आज उसी चंदा चोरी में भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनके समर्थक लिप्त पाए गए हैं। उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और चुनिंदा लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, सिलेक्टिव लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। अभी तक पूरी तरीके से ये षड्यंत्र, ये चोरी सबके सामने नहीं आई, लेकिन बहुत जल्दी ये लोगों के सामने आ जाएगी। पहली बात, उन्हीं हिंदुओं के बच्चों को, अजय आलोक कुछ बोल रहा है। सबको ले आइएगा एवरीवन। बुलंद करते हैं
तो बोलिए ये अजय आलोक जी। भारतीय अभी जनता मेरी जगह पार्टी विजुअल। अभी मैं राखी जी को याद दिला देता, हाँ, अरे प्लीज याद राखी जी दिलाएं। को याद दिला रहा हूँ, झूठे केस उनके ऊपर लगवाती है। ये उन तो लोगों नानी को ही भूल गई। इनके जो नेता है तो अपनी नानी को भूल गए, लोग को नानी याद आती है, इनके नेता अपनी नानी को भूल गए। नानी ने कहा था ना बेटा ऐसे मंदिर में मत जाना जो मस्जिद तोड़ के बनाई गई हो, ये नानी को ही भूल गए। लोगों की नानी याद आती है, ये नानी ही भूल जाते हैं। राम मंदिर पे प्रवचन दे रही है बैठ के यहाँ पे, जिसने भी चोरी किया था वो जेल में उनके साथ पुष्प की कीमत चुकाई। ये कोई बात नहीं ठीक है ना, आपके कोई कहने में तो तरीका होगा नहीं है। नहीं। सनातन का अपमान हुआ, अगर अजय जी आपके पास कोई काउंटर नहीं है, आप कह दीजिए कि राम मंदिर में चंदा चोरी नहीं हुई, आप कह दीजिए और उस पे एक कि जो शब्द आप नहीं चंदा बोल चोरी रही। में वाह, थे उनकी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मैं पूछ रहा हूँ, ओके ठीक है, आलोक पाठक, उसके बाद मैं फिर एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूँ। आलोक पाठक जी, रोहित आ रहा हूँ। आलोक पाठक जी, अखिलेश यादव चाह क्या रहे हैं? अब इसमें तो आप नहीं बोल सकते मुझे, मैं नहीं कर रहा हूँ। जून 2023 में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अक्टूबर 2023 में पिछड़ा दलित आधा आबादी, दिसंबर 2023 में पिछड़ा दलित अगड़ा, जून 2024 में आलोक जी पिछड़ा दलित आदिवासी, अगस्त 2026 में पंडित। अजय वर्मा समझ नहीं पा रहे हैं कि करूं तो करूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या, डिफेंड करूं तो करूं क्या। आलोक पाठक जी, आप समझाते क्यों नहीं है अखिलेश यादव को कि भैया मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन इज द ओनली कॉम्बिनेशन जो समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा? समझाना चाहता हूं। नहीं, आप मुझे ये जी प्लीज बोलिए पाठक। मुझे अजय आलोक को समझाना है, अजय आलोक को समझाना है समझाइए कि मोदी 2019 में 4,79,000 वोटों से जीते थे और 2024 में 1,52,000 वोटों से जीते थे। क्योंकि बनारस का ब्राह्मण नाराज है। और अभी अजय आलोक बोल रहे हैं ना ब्राह्मण आपको बताएगा। अजय आलोक जी, मैं इंतजार करूंगा मार्च 2027 में। आप जो बोल रहे हैं ना यूपी में ब्राह्मण्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तो भाजपा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी वैकेंसी है। अरे कम से कम कुछ तो होमवर्क किया करिए आप लोग। 4,79,000 वोट से विश्व की सबसे प्राचीन नगरी में नरेंद्र मोदी की मार्जिन घट के 1,52,000 आती है, जहां पर 3 लाख से ज्यादा ब्राह्मण है। और इसके बाद भी आपकी आंखें नहीं खुली। यू आर सेइंग दैट यू डोंट हैव एनी वैकेंसी फॉर ब्राह्मण्स इन यूपी। अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव के पास है आलोक जी आपके, अरे छोड़िए, मुसलमानों के आगे जो देखा ना हो किसने कभी और उनके लिए भी क्या किया ये देश जानता है। आज वो समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो ब्राह्मणों की पार्टी है कि यूपी के ब्राह्मण्स के। अरे भैया क्या कह रहे हो? तो आलोक जी क्या कह रहे हो? वैकेंसी है कि नहीं है? नेताजी अगर होते तो क्या बोलते? अखिलेश क्या कर रहे हो? आएगा इसे कहते हैं यूपी का ब्राह्मण ना घर का ना घाट का, इसे कहते हैं ना 3 में ना 13 में। जिस पार्टी की नींव मुसलमान और यादव कॉम्बिनेशन पे जुड़ी हो, वो पार्टी कह रही है कि मैं ब्राह्मणों की पार्टी हूं। The Brahmins of UP will decide. The people of UP will decide the fate of Yogi. अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठिए। I will call you on my English debates as well, पाठक जी। बट अभी आप रिपब्लिक भारत पे हैं, क्या बोलेंगे? हिंदी में बात करते हैं, जरा वाद विवाद करते हैं। महादेव का भक्त, and I'm telling you, the entire Brahmin community of UP will decide. ये सीधा लंदन ही जाके रुकेंगे। Where is the position? ये मेरे को लग रहा है अखिलेश जी के साथ 1-2 बार हुई है। Such arrogant spokesman ठीक है are there. सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ठीक है सर, पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन, पॉइंट वेल टेकन सर, प्लीज। आलोक जी कैसे पत्रकार हैं आप? कैसे वाले हैं? पत्रकार हैं भाई साहब? 2019 में ब्राह्मणों का 82% वोट भारतीय जनता पार्टी को, 2024 में 89% वोट भारतीय जनता पार्टी को। पहली बार महाराष्ट्र जैसे राज्य में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री बनाया, देवेंद्र फडणवीस को बनाया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने, जो कोई सोच नहीं सकता था। और आप कहते हैं ब्राह्मण के लिए वैकेंसी नहीं है। डिप्टी सीएम हमारे ब्राह्मण हैं। कौन सी लाइन ला रहे हैं? किसके लिए ला रहे हैं? अच्छा, कौन से लाइन से बनाइएगा? अखिलेश बनाएंगे ब्राह्मण को मुख्यमंत्री? राहुल गांधी बनाएंगे? राहुल गांधी बनाएंगे? वजह से आप राहुल गांधी बनाएंगे? राहुल गांधी भी तो ब्राह्मण ही थे ना। ईसाई माँ के पुत्र, पारसी पिता के पुत्र ब्राह्मण बने हुए थे। वो ब्राह्मणों का अपमान नहीं था। ब्राह्मण कहां जाएगा? बीजेपी के साथ जाएगा? कहां जाएगा वो आप उन पे छोड़ दीजिए। लेकिन आप मुझे ये कह रहे हैं अंसार साहब कि समाजवादी पार्टी मुसलमान और यादव को छोड़ के ब्राह्मणों के साथ जाएगी और वो ब्राह्मणों की पार्टी कहलाएगी। ये कौन सी गणित है? ये कौन से नया प्रशांत किशोर लाए हैं निकाल के?
जिसने ये आपको समझाया है। गजब है बॉस, जिस पार्टी की नींव, द वेरी बेस ऑफ दैट पार्टी MY उसके आगे है नहीं, PDA का नाम नहीं अगला डिसाइड कर पा रहा, अल्पसंख्यक से पंडित पे पहुंच गया 23 से 26 के बीच में। आप कह रहे हैं रोहित बोले नहीं, अंसार साहब आ रहा हूं, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद, बोलो रोहित। कपूर साहब देखिए, ऐसा है, कैसा? सनातन धर्म के ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के दलों जैसे लोगों के परामर्श पर राहुल गांधी जी और उनकी पूरी ब्रिगेड हमला कर रही है। रही बात ब्राह्मणों के सवाल पर, तो हम भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, हम भी जाति से भूमिहार ब्राह्मण हैं। देखिए, इस देश का हर वर्ग का व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जिस प्रकार का एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने का प्रयास समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ पत्रकार, सम्मानित साथी, कुछ अन्य नेता करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से हर जाति के लोगों को टारगेट किया धार्मिक तुष्टीकरण के लिए, जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में या श्रीमान अखिलेश जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से लगातार उत्तर प्रदेश में हर जाति के लोगों को टारगेट किया गया है, क्या उत्तर प्रदेश की जनता उन बातों को भूल गई है? क्या अखिलेश यादव जी के 2012 से 2017 के कार्यकाल को क्या उत्तर प्रदेश की जनता भूल गई है? क्या जिस प्रकार से सनातन धर्म का मजाक सांसद जो है निर्दलीय, जो बिहार के अपने आप को बब्बर शेर समझते हैं, पप्पू यादव, उनके नेतृत्व में मनाया गया, उसका क्या जवाब आप दीजिएगा? क्या जवाब देंगे बाकी लोग? बार बार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को टारगेट किया जा रहा है, ये क्षमा किया जाएगा क्या? राम जी को इलीगल बताने वाले लोग क्या अपने आप को समझते हैं? ओके, अंसार साहब आपको सच में लगता है जी, देखिए, मैं कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा? आनंद दादा आ रहा हूं उसके बाद आपसे अर्ज कर दूं, सुनिए, ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के लिए वोट करे या किसी के लिए मुझे नहीं पता, वो उनका अपना अधिकार है, वो किसको वोट करेंगे। लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं वो होश में बोल रहा हूं, स्क्रिप्ट लिखी हुई नहीं बोल रहा हूं, मैं होश में बोल रहा हूं। और आज अजय आलोक ने बहुत भद्दी बात कही है कि ब्राह्मणों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये बात अजय आलोक को अंसार रजा जी के दिल में जितना ब्राह्मणों को लेके चाहिए कि ब्राह्मणों का प्रेम है, अपमान, आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट, इतना अपमान मैं बहुत खुश हूं। ब्राह्मणों का बीजेपी को माफी मांगनी। स्क्रिप्ट वाले के पास जा रहा हूं, बोलिए स्क्रिप्ट वाले अंकल। अंसार रजा ज्यादा बैठ रहे हैं प्रमोद कृष्णम के पास, और वो भारतीय जनता पार्टी में है। मुझे तो आप भी लगो और बात कर रहे हैं ये कि पंडित जो है वहां मुख्यमंत्री, तो आप भी उसी में लगो। मैं सही बताऊं, कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोद कृष्णम के लिए बैटिंग कर रहे हो कांग्रेस उसमें समाजवादी पार्टी में, कि प्रमोद कृष्णम को किसी तरह लेके चले जाएं, उनको मुख्यमंत्री बनवा दें? भाई साहब बता दो कहां क्या चल रहा है, क्योंकि आपका कुछ पता नहीं कहां किस जगह बैठकर क्या बात करना शुरू कर दें। ये प्रमोद कृष्णम के लिए बैटिंग कर रहे हैं क्या? मैं तो समझता हूं जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जाके उनका उद्घाटन किया मंदिर का, तो मैं तो नहीं समझता कि वो जाएंगे आपके कहने से कहीं। ओके, फैसला फिर भी लगता है हो सकता है। आचार्य को कहां से ले आया इसमें? फैसला मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, दो बातें पूरे डिबेट में जो निकल कर आई है। मैं कहना तो समाजवादी पार्टी का खेल लगभग खत्म हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम भी अब उनके साथ नहीं है, उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलने नहीं वाली है। जहाँ तक बात पंडित की बात आ रही है बार बार, तो एक बहुत सुंदर परिभाषा पंडित की संत कबीरदास जी ने दी है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। जो प्रेम से चलने वाला व्यक्ति है, सबको लेकर चलने वाला व्यक्ति है, वही असली पंडित है, और उसे ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, उसे ही देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जो सबको प्रेम भाव से लेकर। अजय वर्मा जी, अजय जी ऐश्वर्या जी, ये देश में माफी तो इन्हें मांगनी पड़ेगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी का देश है। और रहा सवाल प्रमोद कृष्णम पंडित नहीं है, वो त्यागी है। वो अब साधु बन गए, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम जी त्यागी है। ये भी जानकारी दे दूं आपको। और दूसरी बात और बता दूं कि ये माफी इन्हें देना पड़ेगा। इन्होंने जो आज बेइज्जत करी है हिंदुस्तान के ब्राह्मणों की, पहले कभी ओबीसी की करी थी, फिर एससी की करी थी, बाबा साहब की करी थी, अब इनकी कर दी। जब आवे काल बुद्धि विपरीत चले, आवे काल विनाश का बुद्धि विपरीत चले, तो इनकी समय बताएगा। मैं तो
मिला। ऐश्वर्या जी, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अखिलेश जी ने पंडित के लिए पीडी कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम लोग बचपन से पीटी डॉट लिखा करते थे, पीटी डॉट जवाहरलाल नेहरू, तो अब क्या पीडी डॉट जवाहरलाल नेहरू लिखना पड़ेगा? वो तो अखिलेश यादव से पूछना पड़ेगा, आप कहेंगे तो मिला के देख लूंगा शो के बाद। राखी जी, कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं वो, तो कांग्रेस को भी डिसाइड करना होगा ना। बिल्कुल करना होगा। राखी जी। जी मैम, एंडिंग कमेंट्स। जी, सवाल दे दीजिए, बिना सवाल के नहीं बोल प्रश्न पूछना पड़ेगा। यार आप तो बिल्कुल ही हद ही करो यार। देख रही हैं बैठी। राखी जी, सवाल बता दो, सवाल बता दो, क्या बुराई है? आपने कितनी घुमा दिया, आज आपका कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं आ रहा है, आज तमाम चीजें आप। चलिए, मेरा सवाल नहीं क्लियर जा रहा, जनता के पास आपका जवाब क्लियर जा रहा है। राखी जी, पूरा विपक्ष एम्बिग्विटी में है, आपको समझ नहीं आ रहा है मैं बोलूं क्या और किस तरफ जाऊं, इधर जाऊं तो कुआं है, उधर जाऊं तो खाई है, और ये ऑपोजिशन ने अपने लिए खुद क्रिएट किया है। अजय आलोक जी आ रहा हूं, बोलो रोहित क्या बोलना चाह रहे थे, सिंगल वर्ड एंड देन अजय आलोक एंड आई एम एंडिंग। बोलिए। आज कंफ्यूज तो हैं आप, ऐश्वर्या भाई कंफ्यूज तो हैं आज। कंफ्यूज ये कौन बोला? हाँ, अंसार साहब। बोलो रोहित क्या बोल रहे हो, जल्दी क्विक। ऐश्वर्या जी बस सवाल क्लियर करिए कि आपका विपक्ष से सवाल का टाइम निकल गया। भारतीय जनता पार्टी की मैम अभी सवाल और जवाब का टाइम गया। आलोक पाठक जी मिलेंगे आपसे इंग्लिश डिबेट में, बिकॉज यू आर मोर इंटरेस्टेड स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो विल डू दैट इन इंग्लिश। अजय आलोक जी एंडिंग कमेंट्स, म्यूजिक अप। देखिए, आज ब्राह्मणों पे कितनी सिंपैथी आ रही है, सारे पत्रकारों को, पॉलिटिकल पार्टीज को। वो सिंपैथी कहां गई थी? अरे आउट ऑफ ऑल समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को जलाया गया था और ब्राह्मणवाद पे ज्ञान दे रहे थे, ब्राह्मणों को कोस रहे थे, 12 से 17 के बीच में ब्राह्मणों पे तरह तरह के जुल्म किए थे, तब कहां थे आप लोग? जहां तक रही बात मेरी, मैंने अपमान कर दिया, मैं खुद मैथिल ब्राह्मण हूं, आधा कायस्थ हूं, समझे? तो ये ज्ञान मुझे मत दीजिए ब्राह्मण वाला। मैं जानता हूं आप लोग के समाज में आपका एक ही टारगेट है, जातियों में विभक्त करो, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई राजपूत नहीं है, सब हिंदू हैं और हिंदू बन के वोट करेंगे। अभी जिस तरह से सब बता रहे हैं, एक बार क्या था, अखिलेश यादव ने भी पूछा था ना रिपोर्टर से, क्या नाम है आपका? उसने बोला अजय कुछ, तो बोला पूरा नाम बताओ। मुझे लग रहा है अभी समय आ गया है, मतलब ऐसा समय आ गया आनंद दादा, सबको बताना पड़ेगा। ठीक है, ऐश्वर्या कपूर हो, बताओ क्या हो? अच्छा, पूरे ये हो कि आधे ये हो और आधे वो हो? कोई कह रहा मैं आधा ये हूं, कोई कह रहा मैं आधा वो, मुझे ही बताना पड़ेगा मैं आधा कौन हूं और आधा कौन हूं। क्या हो रहा है बॉस? व्हाट इज हैपनिंग? बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।